आज हम एक ऐसे ब्रांड की बात करने वाले हैं जिसका एक जमाने में बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। ऐसा ब्रांड जो इंडिया के हर घर में था, हर किसी की जेब में था। हम बात कर रहे हैं नोकिया की। याद है वो टाइम जब नोकिया 3310 को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और नोकिया की जो एन सीरीज थी उसका तो भाई साहब देख के लोग बिल्कुल ही मचल उठे थे। मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी होती थी अगर इसके पास होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, तो इतना बड़ा ब्रांड स्मार्टफोन की मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोकिया के डाउनफॉल का जो सबसे बड़ा रीजन जो माना जाता है वो था एंड्रॉइड का रेवोल्यूशन। जब आईफोन ने अपना iOS लॉन्च किया और गूगल ने लॉन्च किया था अपना एंड्रॉइड, तब नोकिया ने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ अपना सिम्बियन ओएस जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी पे ही रहेंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जो उसका सिम्बियन ओएस था वो एक टाइम पर अच्छा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्लोज इकोसिस्टम के अंदर था। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे और नई नई ऐप्स आ रही थी, गेम्स आ रही थी, वो ओएस उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। जब सैमसंग, माइक्रोमैक्स, लावा ऐसी कंपनीज ने क्या डिसाइड किया था कि वो एंड्रॉइड के साथ चलेंगे, तो इन्होंने जो फोन लॉन्च किए उस जमाने में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे फोन लॉन्च किए और उसका बैक सपोर्ट बहुत ही ज्यादा था। मतलब इसकी जो एप्स थी वो इजीली अवेलेबल थी। कस्टमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे बहुत सारी एप्स हो, गेम्स हो। उन्हें एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे हर तरीके की एप्स और फीचर्स अवेलेबल हो, जो कि नोकिया बिल्कुल नहीं दे पाया था अपने टाइम के अंदर। तो जो नोकिया लूमिया की जो सीरीज थी उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा था, उसका कैमरा भी बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी उसका विंडोज का जो इकोसिस्टम था। मतलब कि उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो इकोसिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा वीक था। इंडिया की मार्केट है या उसके यूजर्स हैं, वो सबसे ज्यादा जो यूआई होता है, एप्स होते हैं, उस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो उस टाइम पे क्या था, एंड्रॉइड और iOS के कंपैरिजन में नोकिया लूमिया सीरीज इतना वर्क नहीं कर पाई थी। तो अगर आप इसे सोचे इस तरह से कि हाँ, हम लोगों को बहुत सारी न्यू ऐप्स चाहिए, लेकिन जो उसके डेवलपर्स हैं, विंडोज के खुद के डेवलपर नहीं बनाना चाह रहे, तो कैसे ही आएंगे ऐप्स। ये विंडोज फोन की सबसे बड़ी दिक्कत थी, तो उन्हें उस चीज को भी डिसकंटिन्यू करा और कंपनी और लॉस में चली गई। इंडियन मार्केट का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस, जो बेसिकली प्राइस होता है। नोकिया ने क्या किया था, अपने जो विंडोज फोन लॉन्च किए थे उनका प्राइस भाई साहब 50,000, 80,000 इस टाइप से रख दिए थे। जिसके बाद क्या हुआ, जो सैमसंग थी या फिर जो उसके कंपटीशन में कंपनीज थी, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इन सारी कंपनीज ने जो बजट फोन की जो स्लैब थी उसके नीचे वाले सारे कवर कर लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोअर मार्केट सारी कवर कर ली और हायर पे नोकिया को कुछ मिला ही नहीं। तो नोकिया का 1100 और 3310 बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे। मतलब जो कीपैड वाला सामान था उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन स्मार्टफोन में वो फेल हो गए थे। नोकिया कंपनी, उनके फोन नहीं, नोकिया की कंपनी फेल हो गई थी भाई। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनका कंपटीशन था उसने जितने भी सेगमेंट से प्राइस वाले उसके अंदर सारों पे कब्जा कर लिया, क्योंकि लोअर वाले तो नोकिया पहले ही छोड़ चुका था। उसके बाद जो हायर वाली स्लैब्स थी उसके अंदर वन प्लस या फिर अब जैसी कंपनीज नई नई आ गई थी, उन्होंने पूरी मार्केट ही हड़प ली। एक टाइम हुआ करता था जब नोकिया अपने इनोवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन स्मार्टफोन का जो एरा आया था उसके अंदर वो फेल हो गया। अब जहाँ पे जो उनका कंपटीशन है, सैमसंग हो गया, लावा हो गई, ज़्यादा बैटरी ला रहे हैं या फिर उनकी स्क्रीन बहुत अच्छी हो रही है या हाई प्रोसेसर लेके आ रहे हैं, गेम्स खिला रहे हैं भाई साहब, लेकिन नोकिया वो चीज़ नहीं कर पाया। वो अपना पुराने स्टाइल पे ही रहा और देख लो क्या हाल हो गया उसकी कंपनी का। तो नोकिया की क्या हुआ, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी। जहाँ पे आपने देखा ही होगा, सैमसंग एप्पल को रोस्ट कर रहा है, एप्पल सैमसंग को रोस्ट कर रहा है, इस चीज़ में उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। नोकिया एकदम साइड में ही चला गया था मार्केटिंग के मामले में। मतलब कि जो उसके न्यू यूजर्स थे या फिर हमारी जनरेशन थी, हमारे बाद वाली जनरेशन है, उनके साथ वो कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया। जबकि सैमसंग, आईफोन ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे चल गए थे। तो ये कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो नोकिया की मार्केट थी वो एकदम ही कोलैप्स कर गई और भाई उसके फोन बिल्कुल ही वैनिश हो गए थे हमारी पूरी एरा से। ऐसा पावर हाउस या फिर एक ऐसी बड़ी कंपनी जो सिर्फ गलत डिसीजन और लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से कोलैप्स कर गई थी। तो आपको क्या लगता है नोकिया का सबसे बड़ा फंबल क्या था? नोकिया के फोन अगर आप अभी भी यूज कर रहे हो या आपके घर में कोई यूज कर रहा है तो फटाफट से कमेंट में बता देना, और ये भी बता देना कि भाई साहब आपके अकॉर्डिंग क्या वजह रही थी नोकिया की इतने ज्यादा डाउनफॉल की।